मेरी बच्ची के साथ आज हुआ है, कल किसी और के बच्चे के साथ हो सकता है। उसी इलाके में और भी बंदे लोग रहते हैं और भी लोग रहते हैं, वहाँ भी बच्चा है। इस तरह से वो बहुत बार दो बार कर चुका है। आदमी उसको नज़रअंदाज कर दिया था कि बच्चा है, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो बार बार तो ठीक नहीं है ना। ये मेरी बच्ची का नसीब अच्छा था, जो कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मेरी बच्ची बहुत डरी और सहमी घर पे आई। नाम रेहान है, रेहान भाई बोलती है वो बच्ची, रेहान भाई बोलती है, और इस तरह का वो हरकत किया है। नमस्कार, आदाब, आप सभी का स्वागत है सेकुलर इंडिया न्यूज़ में। अभी हमारी टीम आ पहुंची है इंटाली थाना के सामने, जहां पे एक परिवार अपनी बच्ची के लिए गुहार लगाती हुई देखी जा रही है इंटाली थाना में। जी हाँ, बच्ची का फिर से एक मॉलेस्टेशन का केस सामने आया है। अभी कुछ दिनों पहले तिलजला का मामला शांत हुआ ही नहीं था। आज 8.5 साल की बच्ची के ऊपर अटेम्प्ट टू रेप और मॉलेस्टेशन का मामला सामने आया है। पीड़िता का उम्र सिर्फ और सिर्फ 8.5 साल है। मैं आपको बता दूं, ये हादसा 13/E बिरसुल हाट रोड में हुआ है, जो कि 55 नंबर वार्ड के अंतर्गत और इंटाली थाना के इलाका में पड़ता है। अब सोचने वाली बात है, कुछ दिन पहले मोती झील में भी 2 साल की बच्ची के ऊपर एक हादसा सामने आया था इंटाली थाना अंतर्गत के ही इलाके में, और कुछ दिन पहले इंटाली थाना अंतर्गत एक और मामला भी सामने आया था, और अभी भी इंटाली थाना ने FIR नहीं लिया है। आने वाला प्रोसेस क्या होगा पता नहीं है। परिवार के परिजन जो है हताश है, निराश है, परेशान हैं। पर सोचने वाली बात ये है कि ये क्या राजस्थान है या पश्चिम बंगाल है, जहाँ पे आज भी बच्चियाँ सेफ नहीं हैं। क्या हो रहा है ये पश्चिम बंगाल में? कोलकाता पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। लोगों का मानसिकता, सोचने वाली बात है कि 16 साल उम्र का एक बच्चा जिसका नाम है MD रेहान, जी हाँ, रेहान नाम का ये लड़का उस 8.5 साल की बच्ची के संग दरिंदगी करने की कोशिश कर रहा है। तो आइए उनके परिवार के लोगों से हम लोग बात भी करने की कोशिश करते हैं। हमारी बच्ची रात के 9:45 बजे अपने गेट के बाहर खेल रही थी अपने छोटे भाई को लेकर के। हम सोचे कि ज़ारे वजू करके नमाज़ पढ़ लेंगे, एक नज़र डालते हैं अपने बच्चा लोग पर। देखने के लिए गए तो देखें कि मेरी बेटी नहीं है। फिर हम कूड़ा फेंकने के लिए गए, आके देख रहे कि घर पे भी नहीं है। बच्ची लोग से पूछे कि बाबू फरीन कहाँ है, बोली मम्मी घर पे तो नहीं है। बाहर देखें वहाँ भी नहीं है। फिर देख रहे वो आ रही है, आके फ्रिज के साइड में बैठ गई। आज सहमी भी रो रही है और कह रही मम्मी आपसे एक बात कहें, आप पापा से मत बोलिएगा। हम बोला नहीं बाबू बोलो क्या बात है। बोली मम्मी देखिए ना, रेहान भाई अपना घर लेके गए और गेट बंद करके बोले कि पैंट खोलो 10 रुपये देंगे। मेरी बेटी समझदार थी, क्योंकि हम उस लोग को ऐसा ट्रीट किए हैं माशाल्लाह कि हर बात आके हमको बताती भी है और कुछ छुपाती भी नहीं है। वो बोली कि हम पैंट नहीं खोलेंगे, गेट खोलिए नहीं तो हम अपनी मम्मी को बुला देंगे। उसके फ्लैट का खिड़की ऑन द रोड पे पड़ता है, बल्कि वो लड़का दरवाज़ा खोल दिया और बोला ठीक है जाओ। वो बेटी आकर के हमको बोलने लगी मम्मी देखिए रेहान भाई ऐसा मेरे साथ किए कि खिड़की गेट बंद करके बोले पैंट खोलो। तो एक बात बताइए, ना नज़दीक है हमारे घर के अपोजिट में ही उसका घर पड़ा। तो आपने उसके बाद ये सुनने के बाद क्या किया? हमने उसके बाद सुनने के बाद अपनी बेटी को बोला कि चलो तुम हमको दिखाओ कि वो कौन है। वो देखा अपने बाड़ी के सर्कल में, अपने फ्रेंड के सर्कल में खड़ा होकर के बात कर रहा था। जब हम उनको वो दिखाई, हम उसके करीब गए, उससे पूछे, नहीं उसके करीब गए और वो हमको देख करके बोल रहे हैं कि क्या वो आंटी कुछ तो नहीं। हमको ये बात उसका थोड़ा सा माइंड में लगा और हम उसको घुमा के एक पड़ाका दिए, क्योंकि वो अपने से ही सवाल का जवाब दे दिया था। यही सवाल का जवाब मैंने उसके गाल पर मारा। उसके बाद उसने मुझे इतना मेरे ऊपर चार्ज किया, इतना मुझे मारा, मतलब उस लड़के ने उल्टा आपको मारा? बहुत मारा। और इंतफाक की बात यह है कि उसका पूरा फैमिली भी वहाँ पे मौजूद था, लेकिन उसके फैमिली मुझे उसको पकड़ने के बजाय मुझे पकड़ रहा था और वो मारे जा रहा था और गाली भी दे रहा था। तो एक बात बताइए कि ये सारा हादसा होने के बाद ये कितने बजे का हादसा है? ये 9:45-10 के बीच के करीब का हादसा है, रात के वक्त। तो अभी आप इंटाली थाना में आए हैं, रात के तकरीबन 2 बज रही है, तो अभी तक आपने कोई कंप्लेन लॉन्च वगैरह किया? हाँ, हमने कंप्लेन किया है। हम चाहते हैं कि उसको सज़ा मिले, आइंदा के लिए ये हर लड़का के लिए सबक हो। आज हमारी बेटी के साथ हुआ, कल किसी और के साथ ना हो। थोड़ी देर पहले एक बात हम लोगों को सुनने में आ रहा था कि ये उसका सेकंड टाइम है। मतलब हाँ, इससे पहले भी वो एक कांड कर चुका है इसी तरीके का, लेकिन आदमी उसको नज़रअंदाज इसलिए कर दिया क्योंकि वो 16 साल का एक लड़का है, लेकिन ये हद पार कर दिया। हम नहीं चाहते हैं कि ये गलती बार बार करे और किसी लड़की का ऊपर कोई जान से हाथ धो दे। प्रशासन से आप क्या अपील करेंगे, क्या रिक्वेस्ट करेंगे? हम प्रशासन से यही उम्मीद करेंगे कि हमको इंसाफ मिले। आसिफ भाई, ये जो हादसा हुआ है, ये भाई जब से थाना आए हैं स्टेटमेंट लिया जा रहा है। बच्ची को भी मेरा अंदर है, वो लोग स्टेटमेंट लिए हैं, वेरीफाई करवाए हैं बंदा को जो ये कांड किया है। बच्चा वेरीफाई भी की है, उसको अभी अंदर रखा है, लेकिन मुतालबा ये है कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। हम लोगों को इंसाफ चाहिए। मेरी बच्ची के साथ आज हुआ है, कल किसी और के बच्ची के साथ हो सकता है।
उसी इलाके में और भी बंदे लोग रहते हैं, और भी लोग रहते हैं, वहाँ भी बच्चा है। कहा जा रहा है कि ये उसका सेकंड टाइम है। जी हाँ, इस तरह से वो बहुत बार, 2 बार ये लेके 2 बार कर चुका है। आदमी उसको नज़रअंदाज कर दिया था कि बच्चा है, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो बार बार तो ठीक नहीं है ना। अभी हाल फिलहाल ही तिलजला में आपने इस तरह का कांड सुना, और अभी ये मामला है। ये तो मेरा खुशनसीबी है, मेरी बच्ची का नसीब अच्छा था जो कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मेरी बच्ची बहुत डरी और सहमी घर पे आई, अपनी मम्मा को बोली कि मम्मा अगर हम आपको कुछ बताएंगे तो आप पापा को तो नहीं बोलेंगे, तो बताइए कि क्या बात है, क्योंकि उससे कई देर से मतलब कई घंटों से बच्ची को खोजा जा रहा था, खोज के नहीं मिल रही थी। लेकिन बच्ची खुद से जब आई तो पूरा बयान की है कि इस तरह से उसका नाम रेहान है, रेहान भाई बोलती है वो बच्ची, रेहान भाई बोलती है, और इस तरह का वो हरकत किया है। अक्सर लोग इस तरह का मिल जाता, और हम नहीं चाहते कि हम इस चीज़ को दबा दें, दबाने से फिर वो दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, तो ये तो सही नहीं है ना। अगर हम क्राइम को छिपा देंगे तो क्राइम बढ़ेगा, तो वो कल फिर क्राइम तो बढ़ेगा। इसलिए हम लोग क्राइम को छिपाना नहीं है। और मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जिस इलाके में ये हुआ है उस इलाके के लोग ने भी सपोर्ट किया है कि नहीं इसको सज़ा मिलना चाहिए, तो सज़ा मिलना चाहिए। जी, मैं तो बाहर गया हुआ था, मेरे खाला अम्मी का फ़ोन आया मुझे, बोला कि यार तो बहुत रो रही थी वो, रोते रोते हमको फ़ोन किया, हम बोला क्या हुआ है, क्या बात है, तो और रोने लग गई। तो फिर बोला क्या हुआ है बताइए हमको क्या बात है, तो बोलने लग गई देखो ना बहन फरीन के साथ कोई एक लड़का है, वो क्या नाम है उसका, घर गया, घर लेकर के ले गया, उसका नाम रेहान है, वो उल्टा फुल्टा करने का कोशिश किया है और बाबू बहुत रो रही है। तो हम यही सुनने के बाद दौड़े दौड़े चले गए, तो वहाँ जाके देखा माहौल अलग सा था, सब मोहल्ला का आदमी सब इधर बिखरा उधर बिखरा, कोई बात नहीं इसमें कोई वो ऐसा लगा कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो घर गए तो मेरी खाला अम्मी बहुत रो रही थी, तो हम बोला ऐसा बात हुआ, कौन लड़का था चलिए आप, तो हम उसको लेकर के गए, लड़का था नहीं, लड़की की कोई फुप्पू माँ, लड़का को छुपा दिया गया, उसका माँ फुप्पू कौन थी वो आई, वो बोली गलत बात है, नहीं ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब जो चिल्ला चिल्ली कर रही उल्टा, समझ गए, उसके मामला को छुपाया जा रहा था, और उसका रिलेटिव लोग जो है हम लोग से चिल्ला चिल्ली कर रही है और उल्टा हम लोग को उठ पटांग बात बोल रही थी। और मोहल्ला का आदमी पूरा सपोर्ट में कुछ कर रहा नहीं, मोहल्ला का आदमी कुछ नहीं, मोहल्ला का आदमी जब कर लेता तो थाना पुलिस में बात ही नहीं। जब पुलिस पहुंचा तब उन लोगों को समझ में आया कि मामला कुछ टेढ़ा हो गया है, तब उसको हम लोग एक बच्ची घर के अंदर एक बच्ची मेरे भाई को बोली कि भाई वो कहाँ छिपा, मुझे पता मैं लेके चलती हूँ, वो लेकर मचान के अंदर उसको छिपा के रखा है। इस तरह से मतलब उसको बचाया जा रहा था। अगर नहीं पहुंचते तो उसको आज खोज के भी नहीं मिलता और वो बाहर निकल जाता। हम लोग उसको जब घर पहुंचे तो ऑफिसर जब हम लोग को बोला कि इसको हाथ नहीं लगाओगे, हम लोग ऑफिसर का बात को माने, थाना का बात को माने और उसको थाना के हवाले कर दिया, हम लोग उसको हाथ भी नहीं लगाया। अब हम लोग यही चाहते हैं कि बच्ची के साथ इंसाफ होना चाहिए। है कल किसी और के साथ भी हो सकता है, किसी और के भी साथ होता है, ऐसा अगर होते रहा तो कलकत्ता का भी माहौल खराब हो रहा है और हम लोग का भी यहाँ का माहौल बहुत खराब हो रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ये लड़के का सेकंड केस है, इस लड़के का दूसरा केस है। इस तरह से मोहल्ला वालों को सुना किया, आदमी उसको ढाक दिया देता था कि बच्चा है छोड़ दीजिए, बच्चा है छोड़ दीजिए, लेकिन इस तरह का उसका हिम्मत बढ़ रहा है। और मेरी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, थाना हमको जिस तरह से बोलेगा हम उस तरह से चलेंगे, पर हमको इंसाफ चाहिए। बाद भी वो लड़की की मम्मी को बहुत हमको मारा, केस चाहिए। इस बंदी मेरी पुप्पी को बहुत मारा है। ये कि वो जो उसकी मम्मी जब उसके अपनी बहुत मारा है, माँ को बोली है कि मम्मी ऐसा ऐसा बात हुआ है, तो पहले रो रही थी बहुत, उसका मम्मी पूछी क्या हुआ क्या हुआ, तो बहुत रोते रोते घबराते हुए मम्मी ऐसा ऐसा बात हुआ है, मुझे लेके गए थे, लेके जाने के बाद एक आग पड़ाका मारे हैं और उसके बाद एक 10 रुपये का 10 रुपया ले लो हमसे, मगर ये करो, तो बोलने लगी मैं हम नहीं करेंगे, मेरा मम्मी को बोल देंगे। तो उसको लड़का बोला है कि मारा है, डराया है। मम्मी को बोलना, जब बच्ची बोली कि हम मम्मी को बोल देंगे तो उसको डराया है गेट बंद करके, और उसको बोल रहा है कि तुमको बहुत मारेंगे। 8 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, उसको इतना सहम गई है, वो डर से वो कांप रही है थाना के अंदर में। हम लोग तो वैसा है नहीं जो अपनी बच्ची को लेके आते, लेकिन हम इसलिए लेके आए हैं कि हाल फिलहाल में तिलजला में ये कांड हुआ, अगर आज इस चीज़ को छिपा देंगे कल कहीं और होगा, कल कहीं और होगा, तो हमको थाना से इंसाफ FIR चाहिए। मम्मी उसको बोलने गई कि बाबू इधर आओ, तो पहले बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया, बस जैसे ही बोली कुछ नहीं किया, तो उसके लड़की की मम्मी मारी एक पड़ा। अब जब लड़की की मम्मी मारी है, मारने के बाद वो लड़का क्या किया है, उसका पूरा फैमिली घेरा के वो लड़का मार रहा है, मारा पूरा वहाँ मार रहा है, वहाँ कोई मोहल्ला का आदमी लोग कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ बोला नहीं है, कोई मार खाई है, वो मार खा के रो करके आके हमको फोन किया, उसका कोई बोलने वाला नहीं था वहाँ पे, इसीलिए कोई कुछ नहीं बोल सका। तो देखिए वहाँ पर लोग का मेजोरिटी बहुत हार्ड है, उसका पूरा खानदान वहीं पर बसा हुआ है, कारण यही है, इसलिए वो लोग का सपोर्ट में जो है कोई बोलने नहीं आता है, लोग का विरोध में वो लोग कोई बोलने नहीं आता है, साथ में वो लोग गलत व्यवहार करता है। ये केस उसका 4-5 केस हुआ है, यही मामला है। वो लड़का थोड़ा आवारा टाइप का है, छोड़ देता है कि नहीं होता है। देखिए ये मामला उस लड़के का भी है, और अभी हम लोग जब झगड़ा वगैरह किए हैं, पुलिस वगैरह है, तो मोहल्ला का आदमी लोग 2-3 तो बात ऊपर के बोला है कि देखो बाबू हम लोग तो बोलने नहीं आते, हम लोग को गरीब आदमी हम लोग ऐसा कुछ करते हैं। पुलिस आने के बाद उसके बाद वो बोली है कि देखो वो लड़का का 1-2 केस और है, और उसका रिलेटिव भी ऐसा वैसा कुछ करता ही है, उसका एक चच्चा का केस है, बोला है कि अब उसका सही से हमको ये नहीं पता है किसका, मगर वो लड़का का केस, चच्चा का केस है कि वो अपना किसी रिलेटिव का वीडियो किया है और ये सब हरकत किया है, बाथरूम में थी, वो फोटो लिया है। करप्ट है,
अब उसमें आप समझाने जाते हैं तो कोई बोलता है हमको ये नहीं पता, नहीं ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता, और अपना बच्चा को ऐसा जगह छुपा दी है और बोल रही है कि आ रहा है। वो तो कैसे करके कोई वहीं मोहल्ला ही का मोहल्ला, ऐसा नहीं कि पूरा मोहल्ला खराब था, मोहल्ला भी सपोर्ट किया, ऐसा बात नहीं है। सपोर्ट किया है, जो अनसपोर्टेबल था वो उसका फैमिली के ही लोग थे, जहाँ तक हम लोगों को उम्मीद है, क्योंकि मोहल्ला के लोग अंदर में बोले अंदर पे छिपा हुआ है, बच्ची ने बताया, वो छोटी बच्ची एक लड़की लेके गए, उसका साहस था जो बता दी, आज सेल के अंदर है। कोई बेबी नाम की घर के अंदर था। नहीं एक्चुअली देखिए क्या बोलेंगे, देखिए बात है कि जो हिसाब का ये केस है, थाना को एक्शन थोड़ा जल्दी लेना चाहिए, क्योंकि ये केस बच्चा का मोलेस्टेशन का है, ये नॉर्मल केस नहीं है कि आदमी को ये कर दिया वो कर दिया। और आज अगर ये नहीं करेगा, आज थोड़ा बहुत तो पुलिस को थोड़ा ये सब चीज़ें जागरूक होना ही चाहिए, क्योंकि आज का टाइम जैसा है कि बच्चा लोग बाहर नहीं निकल पा रहा है, कोई किसी बच्चे को अपना सपोर्ट नहीं कर पाया, कोई किसी को डर से भेजेगा नहीं, तो ये माहौल तो बहुत ख़राब हो जा रहा है। तो सुना अपने परिजन के, परिवार के, पीड़ित के माँ और भाइयों का बात कि उन्होंने क्या कहा और किस तरीके से दरिंदगी करने की कोशिश की गई। ऊपर वाले का करम था, बच्ची थोड़ी सी समझदार थी तो शायद ये बड़ा हादसा होने से बच गया। अब देखना ये है कि कोलकाता पुलिस का भूमिका क्या है, क्योंकि अप्रॉक्स 3 घंटे से अधिक हो चुके हैं, अभी तक ऑफिशियली कोई एफआईआर नहीं लिया गया है। तो कोलकाता पुलिस के ऊपर भी अब सवाल के घेरे में कोलकाता पुलिस भी आ रहा है, क्योंकि अभी भी एक्यूज़ को भले से अंदर में जो है अनऑफिशियली अरेस्ट करके रखा गया है, पर अभी भी एफआईआर लॉन्च नहीं किया गया है। पता नहीं किस बात की इंतज़ार की जा रही है तालतला थाना के तरफ से, किस चीज़ की इंतज़ार की जा रही है। तो प्रशासन से एक बात, मेरा एक सवाल है कि ये आप देख सकते हैं, ये इंटाली थाना के सामने ही अभी हमारी टीम खड़ी है। रात के तकरीबन बज रहे हैं 2 से 2:30 के बीच में। ये सोचने वाली बात है, आपके भी घर में बच्ची होंगी, अगर आपके घर पे बच्ची है तो इन चीज़ों को बॉयकॉट करें, जितना से ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर शायद प्रशासन के टॉप लेवल तक हमारा वीडियो को भेज सकता है, एक मजलूम को इंसाफ दिला सकता है। तो हर तरह का घटना के लिए, लाइव अपडेट के लिए बने रहे सेकुलर इंडिया न्यूज़ के साथ।